अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ उस्मा इरफान, आपकी ऑनलाइन टीचर। आज हमने उर्दू का सबक नंबर 5 करना है, जिसका नाम है किरण का घराना। तो गाइस, ये है सबक नंबर 5 किरण का घराना, जिसमें किरण के घर के बारे में बताया गया है, उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपने भी किसी को अपने घर के बारे में बताना है या फैमिली के बारे में बताना है, तो वो उन्होंने आपके साथ आइडिया, एक छोटी सी स्टोरी शेयर की है कि आप भी इस तरह अपने घर के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किरण का घराना। सबसे पहले तलफ़ुज़ सीखे, यानी कि ये जो लफ्ज़ दिए हैं इनको पढ़ने का अंदाज़, इनको किस तरह से पढ़ना है। सेहन, क्यारी, साफ़ सुथरे, अगला, शौक, मामू, मिलकर, तारीफ़। अब इस सबक की रीडिंग करते हैं। खुला सेहन, फूलों की क्यारी और साफ़ सुथरे कमरे, ये किरण का घर है। यानी कि वो किरण के घर के बारे में बता रहे हैं कि खुला सेहन है, फूलों की क्यारी लाइक फूल लगे हुए हैं, और साफ़ सुथरे कमरे, ये किरण का घर है। सामने अम्मी जान और अबू जान का कमरा है, यानी कि सामने उसकी अम्मी अबू का कमरा है। साथ वाले कमरे में किरण और उसका भाई असद रहते हैं। उससे अगला कमरा दादी जान का है। ठीक है, अब वो लोकेशंस बता रहे हैं कि यहाँ पे इनका कमरा है, यहाँ पे भाई बहन का कमरा है, यहाँ पे दादी जान का कमरा है। ठीक है, ये पिक्चर देखिए ज़रा। ये किरण है, ये दादी जान है, और ये उसका भाई असद है। लो देखो, असद और किरण दादी जान के कमरे में बैठे हैं। ये देखिए पिक में उन्होंने दिखाया हुआ है ना कि दोनों बहन भाई दादी जान के कमरे में बैठे हैं। वो दादी जान से कहानी सुन रहे हैं। दादी जान उनको कहानी सुना रही हैं, स्टोरी। दोनों को कहानी सुनने का बहुत शौक़ है। आपको पता है ना, बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत शौक़ होता है कहानी सुनने का। आखिर क्यों ना हो, दादी जान मज़े मज़े की कहानियाँ जो सुनाती हैं। तो हर बच्चे को होता है शौक़, मुझे भी बहुत था जब मैं छोटी थी। किरण के घर के करीब ही मामू जान का घर है। अब मामू, आपको पता है ना, हमारे अम्मी के भाई को कहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि किरण के घर के करीब ही मामू जान का घर है, कि उनके मामू जान का जो घर है ना, करीब में ही है। मामू जान की एक बेटी है, साइमा। साइमा हर रोज़ किरण के घर आती है। अब साइमा किरण की क्या हो गई, कज़न हो गई। ठीक है, अब वो हर रोज़ किरण के घर आती है। किरण, असद और साइमा मिलकर खेलते हैं। अब जब साइमा उनके घर आती है तो वो तीनों मिलकर खेलते हैं, मिलकर पढ़ाई करते हैं, पढ़ते भी हैं मिलकर। किरण का ख़ानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है। लाइक होता है ना, जैसे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से सलूक से रहना, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो बता रहे हैं कि किरण का ख़ानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है। सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। अब जो अच्छा होगा उसकी सब तारीफ़ ही करेंगे, तो इसलिए सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। अच्छा, ये पढ़ें ज़रा, ठहरें और बताएं असद और किरण कहाँ बैठे हैं। अभी आपने पढ़ा है ना, तो बताएं कहाँ बैठे हैं। वो दादी जान के कमरे में, ये देखे लिखा हुआ है, दादी जान के कमरे में बैठे हैं। मामू की बेटी का क्या नाम है, क्या नाम था मामू की बेटी का? साइमा। साइमा। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नीचे देखे ज़रा, हमने सीखा, अब हमने क्या सीखा इस सबक को पढ़ के। किरण के घर में उसकी अम्मी, अब्बू, भाई और दादी रहते हैं। किरण का ख़ानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है। ये हमने सीखा है किरण के बारे में, कि किरण के घर में कौन कौन रहता है और उसका जो ख़ानदान है वो प्यार मोहब्बत से रहता है। किरण को कहानियाँ सुनना और साइमा के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो बेसिकली जो ये कहानी थी, ये स्टोरी किरण के बारे में थी। आप भी अपने बारे में ऐसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी एक्सरसाइज मश्क देखते हैं। गाइस, इसकी मश्क देखते हैं। सबसे पहले है नए अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मायने, ये अल्फाज मायने इसलिए होते हैं ताकि आपको ना इजीली समझ आ जाए कि इन लफ्ज़ों का क्या मतलब है। घराना, घराना का मतलब क्या है? एक घर के लोग, घर के लोगों को बोलते हैं घराना।
एक घर के जो लोग हो, फैमिली हो, तो ये वो उनका घराना होगा। क्यारी, क्यारी क्या होता है? बाग का छोटा टुकड़ा जहाँ पौधे लगाए जाते हैं। एक तो बाग होता है ना जो बड़ा होता है, तो क्यारी लाइक छोटा बाग उसको आप कह लें, जहाँ पौधे लगाए जाए, जो बेसिकली घरों में छोटे छोटे बनाए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं। अल्फाज मायनी, तारीफ़ करना, अच्छाइयाँ बयान करना। तारीफ़ करने से मुराद है किसी की अच्छाई करना। अगला, आगे वाला। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, आपने क्या समझा? हुरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं, इन लफ्ज़ों से खाली जगह पुर करें। अब उन्होंने हमें खाली जगह दी हुई है और सामने उन्होंने हमें अलग-अलग हरूफ दिए हुए हैं और हमने जोड़ के इनको इधर लिख के वर्ड्स बनाने हैं, लफ्ज़ बनाने हैं। ठीक है। असद और किरण डैश जान के कमरे में बैठे हैं, तो इधर आएगा दादी, क्योंकि दाल अलिफ दा और दाल अलिफ दा को जब हम मिलाकर लिखेंगे ना तो दादी लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किरण को कहानी सुनने का बहुत डैश है। अब इधर उन्होंने हमें हर्फ दिए हुए हैं 3, शीन वाव काफ, और शीन को वाव से मिलाएंगे शो, और लास्ट पे काफ लिख देंगे का साउंड, तो शौक बन जाएगा। किरण को कहानी सुनने का बहुत शौक है। दादी जान मज़े मज़े की, अब ये काफ को हे से और फिर अलिफ से मिलाया तो कहा, और नून छोटी ये नी, कहानी बन गया, कहानी सुनाती हैं। किरण असद और डैश मिलजुल कर खेलते हैं। अब स्वाद को अलिफ से मिलाना है, फिर हमज़ा मीम और हे को इकट्ठा लिखना है, तीनों को मिला के तो साइमा बन जाएगा। तो किरण, असद और साइमा मिलजुल कर खेलते हैं। किरण का ख़ानदान डैश से रहता है, पे ये अलिफ या प्या और रे प्यार, जब हम इनको मिलाएंगे तो ये प्यार बन जाएगा, प्यार से रहते हैं। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के आगे क्रॉस का निशान लगाएं, यानी कि जो सही होगा उसके आगे टिक करना है और जो गलत होगा उसके आगे क्रॉस करना है। किरण के 2 भाई हैं, गलत, क्योंकि किरण का एक भाई था। किरण के घर में एक बाग भी है, ये भी क्रॉस है क्योंकि उसके घर में क्यारी थी, बाग नहीं था। बाग बड़ा होता है, क्यारी छोटी होती है। किरण के ख़ानदान वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, तो हाँ जी, वो प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। किरण के मामू का घर पास ही है, ये भी ठीक है क्योंकि उनका घर पास ही है। किरण का घर बहुत साफ़ सुथरा है, ये भी ठीक है, किरण का घर साफ़ सुथरा था। नेक्स्ट पे देखे, दिए हुए सवालों के जवाब लिखे, तो ये जवाब के लिए भी उन्होंने जगह बनाई हुई है। ठीक है। किरण के घर में कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? किरण के घर में 5 लोग रहते हैं। एक उसके अम्मी अबू थे 2, और 2 वो बहन भाई थे, और एक उनकी दादी जान थी, तो टोटल कुल मिला के 5 हो गए। ठीक है। सेकंड वाला देखिए, किरण और असद किसके साथ खेलते हैं? किसके साथ खेलते हैं वो? किरण और असद साइमा के साथ खेलते हैं, उनकी जो कज़न मामू की बेटी उनके घर आती थी, पढ़ा था ना हमने। किरण के ख़ानदान वाले किस तरह रहते हैं? किरण के ख़ानदान वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। तो ये जवाब जो है ये सबक से ही देख के लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, लफ्ज़ों का खेल, इन लफ्ज़ों का एक एक हर्फ कहीं छुप गया है, हरूफ तलाश करके अल्फाज मुकम्मल करें। अब ये बच्चों की इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बनाया हुआ है ये, कि इनके ये जो हरूफ है ना, इनमें से एक मिस है। ठीक है। तो ये देखिए नीचे ना उन्होंने शक्लें दी हुई हैं, ये जो मिस है, तो इनको ऐड करके हमने पूरा लफ्ज़ बनाना है। ठीक है। तो ये पहले देखिए ज़रा, ये पे है, डे है, हे है, और बीच वाला मिस है जो कि ये है ते की शक्ल, और छोटी ये, तो इधर ते ते आना है। ठीक है। ये उन्होंने ते की शक्ल बनाई हुई है, तो ये बन जाएगा पढ़ती, पढ़ती। ठीक है। अब ये देखिए ज़रा, ये पे की भारी शक्ल फ, और बीच वाला मिस है, और फिर लाम, और बीच में ये उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि वाव आना है। वाव की शक्ल नहीं होती, ऐसा ही रहता है। तो ये देखिए ज़रा, तो ये बन जाएगा फे वाव फू, और लाम फूल, फूल बन जाएगा। और ये देखे काफ मीम और बीच वाली शक्ल मिस है, ये देखे ज़रा रे, रे की शक्ल इस तरह होती है, तो फिर ये रे आएगा, तो ये बन जाएगा कमरा, कमरा। और यहाँ पे काफ और ये एक शक्ल मिस है जो कि हे की शक्ल है, काफ हे अलिफ हा और नून छोटी यानी कहानी, कहानी बन जाएगा ये।
और लास्ट पे देखिए ज़रा पहली वाली शक्ल मिस है, तो ये नीचे दी हुई है काफ की, उन्होंने नीचे दी हुई है काफ की भारी शक्ल ख आएगी तो ये बन जाएगा खेलना, खेलना। तो ये लफ्ज़ बन जाएंगे पढ़ती, फूल, कमरा, कहानी, खेलना। ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा कवायद सीखें, पढ़ें। मेरा नाम अकरम है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। गौर करें कि ऊपर दिए गए जुमलों में है, हैं, हूँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। रेलगाड़ी में सवार है, हैं, हूँ को भी उनके स्टॉप पर उतारें। अब ये देखिए उन्होंने बच्चों की इंटरेस्ट के लिए ये बनाया हुआ है, ये ट्रेन बनाई हुई है और उसमें ये जो 3 वर्ड उन्होंने हमें दिए हैं ना लफ्ज़ के, इनको आपने यूज़ करना है, हैं, हूँ और है। बेसिकली वो हमें बताना चाह रहे हैं कि इनको हम कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जो हैं होता है ना वो जहाँ ज़्यादा लोग हों ना उधर यूज़ होता है, और जो हूँ होता है वो हमारे लिए होता है जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, और जो है होता है ना वो एक इंसान के लिए, एक बंदा जब बात कर रहा होता है। ठीक है। तो अब इन वर्ड्स की मदद से हमने ये जो नीचे हमें जुमले दिए गए हैं ना इनको मुकम्मल करना है। वकार बाज़ार जा रहा है आएगा, क्योंकि एक है ना वो एक बंदे के बारे में बात हो रही है। हम गांव पहुंचने वाले हैं, अब हम ज़्यादा है ना तो ज़्यादा लोग के साथ हैं आता है, तो इधर हैं आएगा। मैं शहर आया हुआ हूँ, अब मैं अपनी बात कर रही हूँ ना तो मैं अपने साथ हूँ लगाऊंगी। ठीक है। तो इस तरह से हमने इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा कि इन्होंने हमें रीडिंग के लिए दिया हुआ है कौन क्या कर रहा है। तो अब हमने पिक्चर को देखना है कि कौन क्या कर रहा है। अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं, ये देखें ये अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चे कहानी सुन रहे हैं, बच्चे इधर कहानी सुन रहे हैं। और दादा जान चाय पी रहे हैं, ये देखिए दादा जान चाय पी रहे हैं। तस्वीर देखिए और बताएं कि इन जुमलों में किन किन कामों का जिक्र हो रहा है। अब क्या क्या काम हो रहे हैं, अखबार पढ़ा जा रहा है, कहानी सुनी जा रही है और चाय पी जा रही है। तो ये 3 काम हो रहे हैं। ठीक है। पढ़ना, सुनना और पीना, ये 3 काम हो रहे हैं इस तस्वीर में। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा पढ़ें। दी हुई इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ेंगे। भी रीडिंग के लिए वो बार बार हमें रीडिंग इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो पढ़ने का अंदाज़ है ना वो बेहतर और अच्छा हो जाए, फास्ट हो जाए। मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक गुसलखाना और एक बावर्ची खाना है। मेहमानों के लिए बैठक भी है। मैं घर की सफाई का ख्याल रखता हूँ। मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा कुछ नया लिखे, अपने बारे में 3 जुमले लिखे, हो सके तो दिए गए खाने में अपनी तस्वीर चस्पा करें। अब ये जो ऊपर उन्होंने हमें रीडिंग दी थी ना ये इसीलिए दी थी ताकि जिस तरह वो ऊपर बात की जा रही है तो हमें आइडिया हो जाए कि अगर हमने अपने बारे में बात करनी है तो हम किस तरह से करें। और अगर आप अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं तो इधर आप अपनी तस्वीर लगाएंगे और अपने बारे में आपने 3 बातें लिखनी है। ठीक है। जैसे कि आपका नाम, मैं उस्मा हूँ, आप अपना नाम लिख दें। दूसरी बात, मैं अव्वल जमात में पढ़ती हूँ, अव्वल क्लास के बच्चे अव्वल जमात के बारे में लिखेंगे। ठीक है। मुझे लाल रंग पसंद है, तीसरी बात आप बता देंगे कि मुझे लाल रंग पसंद है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के जुमले भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अपने बारे में कि आप कहाँ रहते हैं या आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कोई सी भी 3 बातें आपने लिखनी है। ठीक है। लास्ट पे देखिए ज़रा आओ काम करें, 2-2 की जोड़ियाँ बनाएं और एक दूसरे से ये सवाल पूछें। वो कह रहे हैं जैसे क्लासमेट्स होते हैं ना कि 2-2 जोड़ियाँ बनाते हैं, 2-2 बच्चे इकट्ठे करते हैं और एक दूसरे से वो ये सवाल करें ताकि उनको पता चले हमने गुफ्तगू कैसे करनी है। लाइक गुफ्तगू करने का तरीका, आप कहाँ रहते हैं। अब समझ लें आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको आंसर कर रही हूँ, मैं लाहौर में रहती हूँ। दूसरा देखिए आप अपने घर में कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, मैं उर्दू ज़ुबान बोलती हूँ। आपको खाने में क्या पसंद है, मुझे खाने में बिरयानी पसंद है। आप अपने बारे में बताएंगे अगर किसी से बात करेंगे। ठीक है। आपके कितने भाई हैं, मेरा एक भाई है। आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं, मुझे क्रिकेट पसंद है।
ठीक है, तो आप इसके जब आंसर्स लिखेंगे तो आप अपने बारे में लिख देना, ठीक है। तो गाइस, किरण का घराना हमने रीडिंग भी कर ली है, एक्सरसाइज भी कर ली है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस सबक की रीडिंग कैसे करनी है, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने करवा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।